फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लास्ट 3 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुई हैं सीसीई, उनके पेपर का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किन सेक्शन से किससे क्वेश्चन आए हैं और उसके अनुसार हमारा फोकस अभी कहाँ रहना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया है और 8 टोटल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और 69th, 68th और 67th के क्वेश्चंस को लिए गए हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हमें अपना फोकस कहाँ रखना है। मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा। देखिए, सबसे इसको मैंने जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑर्डर है वो है करंट अफेयर्स का, उसके बाद इतिहास का। इसी क्रम में ओवरऑल आप देखेंगे, अलग अलग साल में तो अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन एक ओवरऑल पैटर्न मैंने निकाला। और उसके बाद साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर बिहार, फिर इकोनॉमी, पॉलिटी और लास्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका क्वांट आता है और रीजनिंग आती है। तो इस ऑर्डर में आप अपने प्रायोरिटी को रखिए। ये अब तक का बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम 69, 68 और 67 को क्रम में ही देखें तो देखिए, करंट अफेयर से 38, 31 और 27, यानी कि बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है करंट अफेयर्स। इतिहास में भी देखें तो 29, 30 और 31 तीनों बीपीएससी में घटते क्रम में इतना है। इसके पहले का हमने एनालिसिस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदल रहा है और जिस तरह न्यूज़पेपर के माध्यम से छपा था कि इस बार पेपर में और बदलाव देखने को मिलेगा, बट जो एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं वो सेम है। साइंस में देखेंगे तो 17, 30, 30, ज्योग्राफी में 18, 10, 15, बिहार में 12, 20, 15, इकोनॉमी में 15, 9, 12, पॉलिटी में 11, 10, 10 और इसका तो ऑलमोस्ट 10 ही रहता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि आप सबसे पहले तो ये आप नोट डाउन कर लें कि अपने को प्रायोरिटी में ये देना है। अब आपको लगेगा कि फोकस कहाँ रखना है। देखो, जो शुरू के 4 सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, यानी हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड बिहार, इन पे अपने को देना है 2/3 टाइम, ठीक है। और जो लास्ट के करंट है यहाँ पे ऊपर, करंट यहाँ तक, और जो लास्ट के 4 पोर्शन हैं, एक बिहार स्पेशल को आप चाहें तो दोनों ही कैटेगरीज में रख सकते हैं। कहते हैं ना कि ये ट्रांजिशन जोन वाला बन गया है क्योंकि पिछली बार इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आए थे, बट कह नहीं सकते कि हर बार कम क्वेश्चन होगा। फिर भी लास्ट को मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिहार स्पेशल हमने कराया भी है तो उसको कर भी लिया होगा। तो लास्ट का जो पोर्शन है उसको आप 1/3 टाइम दे और शुरू का 2/3 टाइम दे, तो टाइम एलोकेशन इस तरह हो जाएगा। नाउ अब सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो हमने आपको 87 का टॉपिक लिस्टिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं उसको, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उन टॉपिक्स पे आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक देखिए और रिकॉल कीजिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देखकर कि इस टॉपिक से क्या याद आ रहा है, और उसके बाद आप रिवाइज करने बैठिए। क्योंकि आप डायरेक्टली रिवाइज करोगे बार बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप भूल क्या रहे हैं। हमें खोजना क्या है इस बुक से, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। देखो, एग्जामिनेशन में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और कभी भी हमने जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं रिजर्वेशन में, तो उसमें फॉर्मल इक्वालिटी की एक बात आती है, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। कई बार हमने इस पे बात किया है। तो अपन को फोकस करना है अभी इक्विटी पे, यानी हमारा जो सबसे कमजोर एरिया होगा हम उसको टारगेट करेंगे। एक टारगेटेड अप्रोच होगा कि हाँ, ये पोर्शन पे हमें सर्जरी कहाँ करनी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल टॉपिक्स है, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सब आपने कई बार पढ़ लिए, तो क्या जरूरत है बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने का। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 11, 10 और 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं मान कर चलता हूं कि इसमें से अधिकतर लोग जिनकी तैयारी शुरुआत ही तैयारी की लोग यहाँ लक्ष्मीकांत से करते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी में, जैसे कि मान लो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैंने इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया है। तो ज्योग्राफी में अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट सेक्शन आपका कमजोर है, मान लीजिए कि नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, अगर ये आपके कवर्ड नहीं है, रामसर साइट्स हैं, तो आप इनको कवर करो। अब इनको कवर करने का क्या तरीका है, अब जैसे मान लो रामसर साइट है, इतने ज़्यादा रामसर साइट है, तो कम से कम जो रिसेंट में ऐड हुए हैं या फिर जो बिहार के हैं उनको तो आप कर लो, इनको कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी जो मतलब ऐसे जब भी हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर रहे होते हैं तो उसमें आप देखिए कि क्या कोई अंडमान एंड निकोबार का है,
क्या कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे पक्के है या पाखुई टाइगर रिजर्व, तो उसको पूछ लिया गया था यूपीएससी 2018 में। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ इंडिया का अगर कोई है, जैसे कि मान लीजिए वेस्टर्न घाट का कोई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मेनलैंड है ना, उससे पूछे जाने की थोड़ी कम चांसेस होती है। आपने देखा होगा जैसे बीपीएससी क्या पूछा, गल्फ ऑफ मन्नार को पूछा, ठीक है, गल्फ ऑफ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, बस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटीज। तो अगर प्रायोरिटी में रखना है तो आप इसको रखिए। और लास्ट मोमेंट पे मैं ये कहूँगा ना कि अब फैक्ट्स को बहुत रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके लास्ट मोमेंट पे फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। अगर आपने कोई चीज़ सीखा है लंबे समय में, किसी चीज़ को समझ लिया है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकलेगा। लेकिन फैक्चुअल चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखा है, कोई सबमिट कहीं पे हुआ है, या फिर किसी ने कोई गोल्ड मेडल किसी ने हासिल किया है, तो उनका नाम क्या है, वो किस खेल से संबंधित है, तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे वो नित्य जीवन में नहीं हो रहा होता है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और ये ट्रेंड तो आपको एकदम से पकड़ कर रखना है। और ट्रेंड में मैं एक और बात बता देता हूँ, जब आप अपना डेली का रूटीन बनाएं, उस डेली के रूटीन में क्या होना ही चाहिए, तो मेरे समझ से अगर मैं आपको बताऊं तो आप रूटीन बनाइए तो कम समय दे या ज़्यादा समय दे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करंट को सबसे ज़्यादा आप समय देंगे क्योंकि हर साल के लिए नया होता है। मैं मानकर चलता हूं कि इतिहास आप में से अधिकतर लोग पढ़े होंगे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इतिहास अधिकतर लोग आप में से पढ़े होंगे। तो मैं दूसरे नंबर पे साइंस को रखूंगा, मतलब इनको रोज के शेड्यूल में रखना है। और तीसरे नंबर पे मैं इतिहास को रखूंगा और चौथे पे ज्योग्राफी को। अब देखिए, इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं। तो करंट अफेयर्स को आप सबसे ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि बिल्कुल नया है और एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। साइंस को आप दे लीजिए उसके बाद, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। और उसके बाद आप इतिहास, रुचिकर विषय है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारा डेटा याद होता है, तो इस क्रम में दीजिए। बाकी इसमें से अगर आप चाहें तो 2 पोर्शन को कोई उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज थोड़ा सा आपने जनरल मेंटल एबिलिटी सॉल्व कर लिया आधे घंटे, और फिर मान लीजिए कि आपको आज इको सर्वे, जैसे हम आज या कल इको सर्वे का वीडियो अपलोड करेंगे जो इंडिया का इको सर्वे है। तो जैसे हमने बजट कर लिया है इंडिया का भी और बिहार का भी, तो आप बजट कर लीजिए। हमने जो है कल जैसे हमने पूरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स कर लिया, तो आप इस तरह से चीज़ों को आप अपना बना लीजिए। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप सुन भी सकते हैं डायरेक्टली, या फिर स्टैटिक पोर्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कर लिया है, उन चीज़ों को देख सकते हैं। रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, इन सब चीज़ों को, जीआई टैग्स हैं, इनको कर लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल बिहार का हम अपलोड करेंगे, 1 या 2 वीडियो में पूरा कवर करेंगे, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मैराथन टाइप का। तो 1-1 घंटे का या फिर आधे घंटे का वीडियो होगा, इस तरह से करके जितना समय में कवर हो पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम में कवर होगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको लेकर हम करेंगे। तो ये रहा ट्रेंड, और आप इनको जिस तरह से मैंने बताया, आप उसको थोड़ा अपना मॉडिफिकेशन करके आपने जितना कर रखा होगा ये किस तरह से कर सकते हैं आप कीजिए। डेफिनेटली जो है प्रीलिम्स का रास्ता आपके लिए आसान होगा। धन्यवाद।